आणि दिल्लीच्या वेशीवरती आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठका आता सुरू झाल्यात। सिंधू बॉर्डरवरती बैठकांचं सत्र पाहायला मिळतंय। प्रशांत कदम आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। प्रशांत, या बैठकांमध्ये नेमकं काय ठरवलं जाणार आहे? ज्ञानदा, आज आंदोलनाचा 20वा दिवस आहे। गेल्या 6 दिवसांपासून आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये कुठलीही चर्चा जी आहे ती झालेली नाहीये। त्यामुळे हा डेडलॉक आता नेमका सुटणार कसा? कारण भारत बंद झाला, 1 दिवसाचं उपोषण झालं, अजून काही सीमांच्यावरती शेतकरी येऊन बसले, टोल नाके बंद करण्याचा प्रयत्न झाला, पण याच्यानंतर सुद्धा आता मग पुढची रणनीती काय असणार याची आता आखणी शेतकरी संघटना आज करणार आहेत। आज 11 वाजता पंजाबच्या सर्व शेतकऱ्यांची एक बैठक होणार आहे। त्याच्यानंतर 3 वाजता ते इतर राज्याच्या शेतकऱ्यांसोबत बैठक करतील आणि 5 वाजता प्रेस कॉन्फरन्स होईल, ज्याच्यामध्ये पुढची दिशा ठरेल। दरम्यान आता हे सगळे शेतकरी जे आहेत ते आपल्या सोबत आहेत आणि सगळ्यांच्या मनामध्ये तोच प्रश्न आहे की आता नेमकं पुढे काय होणार। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात। सर, 20 दिन तो हो गए, अभी तक मतलब पिछले 6 दिनों से सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? जो बातचीत गवर्नमेंट ने की भी है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भी हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि किसानों का एक ही मामला, पहले 3 बिल वापस लो तब बात होगी, लिखती तौर पे भी दे दिया गया है। और जब उनको मालूम है उसके बाद जब ये बताते हैं भी आइए हमारे बात कर रही हो, फिर उसी मुद्दे से लेके चल देते हैं। इसका मतलब ये लोगों को खाली दिखाने के लिए भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसान बात नहीं कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हमने एक नया देखा कि अलग अलग संगठन सरकार से मिल रहे हैं, कुछ हरियाणा से आए, कुछ उत्तराखंड से आए। कल भी सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि 10 राज्यों से संगठन आए थे। तो ये कोशिश क्या है? मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि कुछ किसान हमारे साथ भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में जब सरकार होती है तो बहुत प्रभाव होता है उसका। जो छोटे संगठन हैं जिनका कहीं पर कोई नाम नहीं है, जो इस संगठन के साथ नहीं है, उन संगठन के 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं जी, ये देखो फलाना संगठन है, ये कह रहा है जी हम आपके बिलों के साथ हैं। वो ना तो इस संगठन का हमारे का कोई हिस्सेदार था, ना वो कहीं पर है, ना उसका कोई वजूद है। कहीं भी 10 आदमी, कल एक पांडे जी परसों एक विधायक हैं उत्तराखंड के, वो 50-60 आदमी इकट्ठे लेके आए जी, ये देखिए किसान हैं, ये आपकी फेवर में है सारे, मैं इनको साथ लेके आया हूँ। जो यहाँ लाखों बैठे हैं तो 60 किसानों से क्या उनकी फेवर बन जाती है? अब उसी जगह से लाखों किसान यहाँ पे बैठे हैं और 60 किसान वहाँ से इकट्ठे करके ले आए और कहें ये जी हम लोग जो हैं इनकी फेवर में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अभी भी मूड में नहीं दिख रही है। बार बार अभी भी मंत्री कर रहे हैं कि ट्विटर पे लिख रहे हैं, बाकी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये बिल जो है किसानों के हित में है। नहीं, बिल्कुल हित में नहीं है। हमें समझा दें ना, अगर हित में है तो। हित में कहाँ से हो गया? जब अंबानी और अडानी को ये सारा कुछ बेच दिया इन्होंने, हमारी जमीन छीनने की पूरी तैयारी हो रही है, तो कहाँ हमारे हित में है? हम लोग इस देश की अगर जीडीपी किसी ने रोकी है इस दौर में, कोरोना के दौर में भी, तो सिर्फ किसान की वजह से रुकी है। और किसान को भी आप किसान को मजदूर कर देना चाहते हो, मजदूर को और ज्यादा फटेहाल कर देना चाहते हो। 20 दिन हो गए, कितने दिन अभी ये चलता रहेगा? आगे की रणनीति क्या? हम लोग तो घर से अब इसलिए निकले हैं कि हम इस बिल को वापस करवा के ही घर जाएंगे, और नहीं तो घर नहीं जाएंगे। हा त्यांचा इरादा आहे की जोपर्यंत हे विधेयक मागे होत नाही, 20 दिवस झालेले आहेत, पण अजूनही कुठल्याही पद्धतीनं जोश जो आहे तो कमी नाहीये। अजूनही हे सगळे शेतकरी जे आहेत ते ठाम निर्धारावरती आहेत की सरकारला हे विधेयक जे आहे ते मागेच घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे आता आजची रणनीती काय असेल हे पाहावं लागेल। प्रशांत, धन्यवाद। वेळोवेळी अपडेट जाणून घेत राहू।